और इंश्योर कर रहे हैं कि फीमेल कांवड़ियाएँ जो हैं, जो फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और बाकी साथ ही साथ मेडिकल एड भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में। तो आप जल कब चढ़ेगा? क्या तारीख में चढ़ाओगे जल? बोले हम 23 तारीख को जल चढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा में। चढ़ाई मार के सीधा जल उठाया मैंने, रेस्ट भी नहीं करा। रेस्ट भी नहीं किया? नहीं, कंटिन्यू पैदल। ये की बहुत बड़ी बात है नीलकंठ से जल ढाके यहाँ आना। तो बोले आपको रास्ते में कैसा व्यवस्था लगी? जो सरकार कदम उठा रही है वो अच्छा है बुरा है? रास्ते में बोले सब बढ़िया सुविधा है। तो बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं है। बोले खाना पीना रहना सहना सब बढ़िया, बोले सब बढ़िया है। तो लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नशा में चलते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तो वो सही है गलत है? कोई कोई वीडियो वायरल हो जाती है। बोले बस यही है कि जो गलत नशा कर रहे हैं वो नशे के चक्कर में चोरियां करते हैं, रात को सो जाते हैं जो लोग, वो कुछ नहीं है। जो ये जो नशा करते हैं, जो लोटर कपड़े में सूंघते हैं, वही चोर होते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई धर्म को बदनाम करते हैं, कोई बदनाम कर रहे हैं जो बोले हैं, और वो भी बोलो को बदनाम करते हैं। सर आपका शुभ नाम सर? निशांत शर्मा। क्योंकि ये स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञात है कि हम पिछले 9 वर्षों से उसे लगा रहे हैं और ये 10वां है इस बार। यहाँ पुलिस प्रशासन से लेके फायर ब्रिगेड से लेके एम्बुलेंस से सुविधा सारी आपको मिल रही है नहीं मिल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? नहीं, ये जो सुविधा है जो जिला प्रशासन की हम बात करें और जो स्थानीय यहाँ के जो विधायक होंगे, CMO है, अच्छा, जो यहाँ के, और जो अन्य प्रशासन है हमारे जिले का, वो उसने इस बार ही एम्बुलेंस और दवाई की व्यवस्था की है। बड़ी खतरनाक आ रही है। पिछले 9 वर्षों से जो दवाई की चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो तो हम जो आयोजक होते हैं हमारे द्वारा ही विशेष व्यवस्था की जाती है। सर आपसे 9 साल से लगातार करते आ रहे हो, पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या फर्क है? बीजेपी और पहले सपा भी रही है और कांग्रेस रही है, आपको क्या लगता है कि देश धर्म की तरफ बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं दिखावा हो रहा है? नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो जनता दे सकती है, और जो कांवड़िये जो यात्रा पूरी कर आए हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि हम आयोजक हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी सरकार और पिछली सरकार को लेकर कि कांवड़ियों की जो सुरक्षा है और उनकी यात्रा की जो सुविधा है उसको और सुगम बनाने के लिए सरकार ने इस बार महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर मौजूद कांवड़ियों ने ही मुझे अपनी यात्रा से अवगत कराया है, जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो जिस तरीके की परेशानियाँ पिछली सरकार में होती थी, जैसे डीजे उसको लिख के बहुत अच्छा, तो कांवड़ियों ने बताया कि इस बार जो सुविधा मिली है, और विशेष रूप से प्रशासन जो है उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद भी रहा है। कहीं ना कहीं डीजे को लेकर कुछ बातें उठी थी, भाई डीजे में नियंत्रण होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो साइलेंसर है बाइक में साइलेंसर बुरे आवाज कर जाते हो। देखिए, भीड़ है, सावन का महीना है, कांवड़ियों का मेला लगता है जी। इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं, तो उनको फिल्टर करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हर आयोजन में, हर जो धार्मिक यात्रा होती है इसमें असामाजिक तत्व आप भी जानते हैं कि शामिल हो जाते हैं, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ आसुरी शक्ति भी है, वो भी अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन इन सब प्रभावों के बावजूद सबसे बड़ा जो प्रभाव है भोले का होता है, और उनके प्रभाव के आगे चाहे कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले या आसुरी शक्ति लगा ले, सब विफल हो। साइलेंसर निकला नहीं होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। साइलेंसर नहीं निकला था, नहीं निकला हुआ है। नहीं, तो साइलेंस निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? गलत बात है। वहाँ पे सुविधा कैसी, हरिद्वार में सुविधा कैसी है? क्या दिक्कत है? तो नहीं कोई दिक्कत, बढ़िया से है। 10वीं का बड़ा है मेरी। अभी नोएडा में है, सेक्टर 62 है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कांवड़ जो सावन का महीना है वो पर्व आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ सेक्टर 62 पर ये कांवड़ का शिविर लगा हुआ है। यहाँ है 10वां विशाल कांवड़ शिविर है, जो हिंदू परिषद बजरंग दल नोएडा महानगर समस्त भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो मुख्य आयोजक है, मैं आगे कुछ बात करूँगा। कुछ भक्त हैं
जो कवर लेके आ रहे हैं, जो भोले हैं, भोले से बात करेंगे। अभी आराम कर रहे हैं भोले, करीब रात का, अभी करीब 12 बज रहा है, रात का 12 बजे का टाइम है। तो कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। भोले, आपका शुभ नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस, भोले कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। थोड़ा। आप तो जल लेके आए हो? हाँ। कितना जल लेके आए हो? 12 लीटर। 12 लीटर। हाँ। कब यहाँ से गए थे और कब वहाँ से निकले, कब तक यहाँ पहुंचे? 13 को निकले थे, 14 को वहाँ से निकल गए। 14 को निकले हो? हाँ, यहाँ से 13 से निकले, 13 को निकले। 13 से घर से गए थे और 14 को वहाँ से निकले। आज तारीख कितना हो गया? 20 20 हो गया। यानी 6 दिन आपने नींद पर चले हुए हैं। तो कितने किलोमीटर पड़ता है? 200 पूरा 200 पूरा है। हाँ। तो कितने किलोमीटर का आपका एवरेज होगा चलने का डेली का? तो लाइट ही बड़ी खतरनाक आ रही है। जल्दी दे 20 के आसपास से आराम 20 से किलोमीटर चलते का हैं। है। तो रास्ते की व्यवस्था का आपको कैसी मिली? रास्ता मिली सही एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया से मतलब भोले के नाम पे सब चले आए? हाँ, सब एकदम कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सब से पानी। भोले, आपका क्या नाम है? राज। राज, कहाँ से हो आप? खोड़ा से। खोड़ा से। आप भी 14-13 में निकले हैं? हाँ। एक ही साथ हो? हाँ भाई है। तो आपको कैसा लगा? आप पहली कवर है, आपकी सेकंड कवर है? तीसरी कवर है। यानी मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश है, क्या है मतलब जोड़ा करके आदमी रुक जाता है कभी कभी? कुछ मन में मनोकामनाएं होती है, जो मनोकामनाएं मांगते हैं, भाई बोले हमारा ये हो जाए, बोला हमारा वो हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, जॉब मिल जाए, या परिवार में कोई दिक्कत होती है, उसके लिए भी आप कंटिन्यू है? बोले, आपका शुभ नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, कहाँ से हो आप? नोएडा से, सेक्टर 11 से। सेक्टर 11 से। तो आप कब निकले जल लेने के लिए? मैं 13 तारीख को निकला। 13 में निकले, वहाँ से वापसी 13 को शाम को लिया था 7 बजे। तो जल कहाँ से लाए हो आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो वहाँ पे सुविधा कैसी, हरिद्वार में सुविधा कैसी है? क्या दिक्कत है तो नहीं? कोई दिक्कत बढ़िया से है? रस्सी कमर आपकी? तो मतलब कंटिन्यू कर रखा है या मन में कुछ ऐसा कि भोले के नाम पे सब कुछ हो जाता है? चलाएंगे। तो आपको मन में पूरा भोले क्या है कि आप कंटिन्यू चलते रहोगे? तो कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ भोले हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बोले, आप भी कवर लाए हो? बोले, आपका क्या नाम है? पीहू है? पीहू। आप कितने लीटर? 10 लीटर जल? यानी अलग अलग 10 लीटर है या सेम दोनों शेयर किया है? अच्छा। कब यहाँ से निकले आप? कब जल लेने कब गए थे? क्या तारीख में यहाँ से निकले थे? 15 तारीख। 15 में गए हो और वहाँ से 16 में निकले हो हैं? आज यहाँ 20 मार्च पहुँच चुके हो आप हैं? 10-15 किलोमीटर। आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा हौसला, 15 किलोमीटर डेली चलना बहुत बड़ी बात होती है कि भोले की भक्ति और उसी में शक्ति। कुछ और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। बोले, आप भी कवर लाए हो? बोले नहीं है, छोटा भोला है अभी। बोले, आपका शुभ नाम क्या है? मोहित कुमार। अभी देखिए आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठोगे थोड़ा? क्या नाम है? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, कहाँ से हो? मैं एटा से। एटा से। तो एटा से आप जब जल लेने गए तो कब पहुंचे थे यहाँ वहाँ हरिद्वार? जल तो यहाँ से लेने गया था। बोलिए। हरिद्वार से? नहीं, यहाँ से बनावनी से गया था। कल 7 बजे निकला था, बाइक से गया था। अच्छा, बाइक से हो? हाँ जी। ऑन बाइक हो आप? मतलब आपकी डॉग कवर है, कौन सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वो डाक कावड़ नहीं, वो वाली है, सीसी वाली, वो क्या बोलते हैं? अच्छा, बोतल वाली। तो दौड़ते हो बाइक से चलते हो सीधा? बाइक से। ये भी एक बाइक कवर होती है, जो डॉग कवर होती है, डॉग कवर होती है, उसकी तरफ लोग चलते हैं। तो बाइक कवर से भी कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो मैक्सिमम कितने किलोमीटर आप चले डेली का? चले 450 किलोमीटर हरिद्वार से? भोले मतलब आना जाना दोनों आने 450 किलोमीटर हो गए। अच्छा। तो बाइकों पे किससे दिया है सरकार ने, कि जो पुलिस प्रशासन है, कि सलेंसर निकला नहीं होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए? सालनसर नहीं निकला था वहाँ। नहीं निकला हुआ है? तो सलेंसर निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? गलत बात है ना। जैसे अभी सलेंसर की आपको आवाज आ रही होगी कि भोले की होगी कोई ना कोई जरूर है, और नियम दायरे में सब कुछ होना चाहिए। कुछ और बोले, सॉरी आप खुद देख रहे हैं, रात के करीब अभी 12 बजे हैं, हम भी रिपोर्टिंग करने आए हैं कि भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक पत्रकार का भी धर्म बनता है कि देश को दिखाना चाहिए कि धर्म क्या है, आस्था क्या, आप खुद देख सकते हैं। कुछ और बोले हैं, हम देखो कुछ ये बोले, अभी कुछ बड़ी खतरनाक ले रहे हैं। बोले, क्या नाम आपको? गौरव। बोले। गौरव जी, कहाँ से आप हो? मैं जी बोले यहाँ से नोएडा से, सिटी से। नोएडा से। तो बोले, आप कब गए थे यहाँ से जल लेने के लिए? मैं गया था बोले 11 तारीख को। 11 में यहाँ घर से निकले हो आप? हाँ, बोले। तो वहाँ कब पहुँचे? 12 में? 12 नहीं, 11 की रात को पहुँच गया। 11 को पहुँच गए थे। हाँ। तो वहाँ से कितने बजे निकले आप? कब निकले जलने के? नीलकंठ की चढ़ाई मारी बोले।
नीलकंठ गए थे? हाँ, आप खुद देख सकते हैं नीलकंठ नीलकंठ से की चढ़ाई मार के सीधा जल उठाया मैंने, रेस्ट भी नहीं करा। रेस्ट भी नहीं किया, नहीं, कंटिन्यू पैदल। पैदल। पर ये की बहुत बड़ी बात है नीलकंठ से जल उठा के यहाँ आना। तो बोले आपको रास्ते में कैसा व्यवस्था लगी, जो सरकार कदम उठा रही है वो अच्छा है बुरा है? रास्ते में बोले सब बढ़िया सुविधा है, सब बढ़िया से, एकदम बढ़िया कोई सुविधा है, कष्ट नहीं है कुछ कोई में? कष्ट नहीं है। बोले खाना पीना रहना सहना सब बढ़िया है। बोले सब बढ़िया है। तो लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नशा में चलते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तो वो सही है गलत है? कोई कोई वीडियो वायरल हो जाती है। बोले बस यही है कि जो गलत नशा कर रहे हैं वो नशे के चक्कर में चोरियां करते हैं, हाँ, रात को सो जाते हैं जो लोग, हाँ। वो कुछ नहीं है। जो ये जो नशा करते हैं, जो लूटर कपड़े में सूंघते हैं, वही चोर होते हैं बस ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई कोई धर्म को बदनाम करते हैं, वही बदनाम कर रहे हैं जो जो बोले हैं, और वो भी बोलो को बदनाम करते हैं। और बोले को मतलब वही बाकी कि हमें सब रास्ता को सच्चे मन से जाते हैं। बोले हम तो बड़ी खतरनाक कष्ट है भाई, पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। सच्चे मन आदमी से आजकल वही कि भाई बस। हर कोई आसाराम चाहता है, तो बोले एसी चाहता है, तो कोई गाड़ी चाहता है, पैदल कोई नहीं चलना चाहता है, कोई और नहीं भक्ति चलना। पे चलता है। बोले बस यही है कि साल में एक बार त्योहार आता है, और हम तो इसी चीज के दीवाने हैं, बस भोलेनाथ के सदा जल ही उठा है। तो अभी नाक में- कितने किलोमीटर आपको चलना बाकी है? अभी कहाँ जाओगे? अभी हमारा बोले ज्यादा नहीं है, यहाँ जाना है हमें बरौला। बरौला जाना है? हाँ बोले तो मैक्सिमम आपको 4-5 किलोमीटर होगा, 6 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। हाँ बोले। तो आप जल कब चढ़ेगा, क्या तारीख में चढ़ाओगे जल? बोले हम 23 तारीख को जल 23 में चढ़ाओगे? अब यहाँ से निकलेंगे हम अच्छा अच्छा। 22 कितने की बजे? रात को, सीधा हम लगा देंगे घर पे तो अपने। दिन में चलते हो रात में चलते हो? हम रात को चलते हैं। रात में कितने बजे कॉल उठाते हो? रात में हम उठा लेते, हम 6 बजे को उठा लेते, सीधा रात को 10 बजे रोकते। बोले शाम को 6 बजे ठाके रात को 10 बजे 10 बजे रोकते। बोले 10 के बाद सुबह 6 बजे उठाओगे? हाँ, सुबह 6 बजे पूजा। तो यही है कि भोले की बात भी हम कंटिन्यू चलते हैं और अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं। आप खुद देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, पैरों में भी दिक्कत है, छाले पड़ गए हैं, पट्टी है, सब व्यवस्था सारी मिलती है। आप देखिए यहाँ पूरा ये कि भोले हैं जो सेवा लगी हुई है, सेवा कर रहे हैं। एक दो से आप खुद देख सकते हैं। कुछ और लोग हैं जो अतिथि लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो पंडाल का निरंतर जो भंडारा लगाते हैं, जो एक और यहाँ पे सारी सुविधा आप खुद देख सकते हैं कि पट्टी और जो होता है ना मेडिसिन, वो भी आपको मिलेगा। बाहर भी एम्बुलेंस खड़ी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुविधा में सरकार से लेके जनता से लेके हर कोई पूरी सुविधा दिखा रही है। सर आपसे हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर साहब जो आप सेवा कर रहे हो ये किसी हॉस्पिटल की सेवा है या आपकी निजी सेवा है? ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है। यूपी गवर्नमेंट तरफ से है, सरकारी हॉस्पिटल से है ना? सरकारी अस्पताल से। अच्छा, तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे? हमारा इंस्ट्रक्शन यही है कि भाई यहाँ पर जितने भी हमारे भोले आए हाँ। उनकी सेवा करनी है। अच्छा, किसी की भी कैसी भी कोई परेशानी है उसको सोल्व करना है। हाँ। अगर यहाँ होती है तो यहाँ करें, हाँ। नहीं तो एम्बुलेंस हमारी खड़ी है, हाँ। सीधे हॉस्पिटल भेजना है। तो कौन सा हॉस्पिटल आपका? हम 2 जगह रेफर करेंगे यहाँ से, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा। और दूसरे फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल। बाहर यशोदा की एम्बुलेंस खड़ी है, यशोदा वाले वो बेचारे वो भी अपना वो काम अपनी सेवा कर रहे हैं ना? वो भी सेवा कर रहे हैं, हमारी अलग से। कहीं ना कहीं सब सेवा में लगे हैं कि भोले के नाम पे कि लोग कहते हैं ना कि भाई सब लोग ढोंगी जाते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेहनत करके दिखाए, चल के दिखाए। जैसे शिवर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम कि ये 10वां विशाल भंडारा है, जो विशाल कांवड़ शिविर लगा है, विश्व हिंदू परिषद जो बजरंग दल है, उनके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। निशांत शर्मा जी, सर कितने साल से आप लगाते हो, कैसा आपको मन को संतुष्टि मिलती है? ये 9 वर्ष पूरे हुए बड़ी खतरनाक आ रही है। इस कांवड़ सेवा शिविर को। अच्छा ये 10वां विशाल कांवड़ बोले- सेवा शिविर जी, नोएडा स्थित सेक्टर 62 हाँ प्रांगण में आयोजित किया गया है। जी, ये पहले 30 बाई 45 का जो है टेंट हुआ करता था, हाँ और भोले की कृपा से ये 30 बाई 60 का इस बार जो है हमने आयोजित किया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो पिछली बार अधिक हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा। इस बार जो है इसका जो आकार है वो बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है? उत्तर प्रदेश से जो सरकार है उसके लिए कुछ आपको पैसा भी देना पड़ता है या खाली ऐसा आपको जगह मिल जाती है ऐसे? सरकार को 1 महीने पहले स्थानीय जो प्रशासन है हाँ। उसको 1 महीने पहले सूचित करना होता है, जी, परमिशन लेनी होती है। उसके बाद जब परमिशन मिलती है तब यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है। और ये उसका एरिया बताना पड़ता है कितने एरिया में हम लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञात है हाँ। कि हम पिछले 9 वर्षों से उसे लगा रहे हैं और ये 10वां है इस बार। 1 महीने पहले जो है प्रशासन से जो अनुमति ली गई है। अनुमति है वो बड़ी खतरनाक आ रही है। करनी होगी, 1 महीना का समय लग जाता है। उसके बाद जब तो बोले व्यवस्था पूरी देखी जाती है उसके बाद ये अनुमति प्रदान की जाती है। यहाँ पुलिस प्रशासन से लेके फायर ब्रिगेड से लेके एम्बुलेंस है, सुविधा सारी आपको मिल रही है नहीं मिल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? नहीं, ये जो सुविधा है जो जिला
प्रशासन की मैं बात करूँ और जो स्थानीय यहाँ के जो विधायक होंगे CMO है अच्छा जो यहाँ के, और जो अन्य प्रशासन है हमारे जिले का, वो उसने इस बार ही एम्बुलेंस और दवाई की व्यवस्था की है। जी बाकी पिछले 9 वर्षों से जो दवाई की चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो हम जो आयोजक होते हैं हमारे द्वारा ही विशेष व्यवस्था की जाती है। सर आपसे 9 साल से लगातार करते आ रहे हो, पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या फर्क है? बीजेपी और पहले सपा भी रही है और कांग्रेस भी रही है, आपको क्या लगता है कि देश धर्म की तरफ बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं दिखावा हो रहा है? नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो जनता दे सकती है और जो कांवड़िये जो यात्रा पूरी कर कर आए हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि हम आयोजक हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी लाइट बड़ी खतरनाक आ रही है कि कांवड़ियों की जो सुरक्षा है और उनकी यात्रा की जो सुविधा है उसको और सुगम बनाने के लिए सरकार ने इस बार महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर मौजूद कांवड़ियों ने ही मुझे अपनी यात्रा से अवगत कराया है, जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो जिस तरह की परेशानियाँ पिछली सरकार में होती थी, जैसे उसको लेके बहुत अच्छी है, तो कांवड़ियों ने बताया कि इस बार जो व्यवस्था है उसमें सुविधा मिली है और विशेष रूप से प्रशासन जो है उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद भी रहा है। कहीं ना कहीं डीजे को लेकर कुछ बातें उठी थी, भाई डीजे में नियंत्रण होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो साइलेंसर है बाइक में नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग तो नहीं आ रहे हैं जो साइलेंसर बुरा आवाज कर जाते हो? देखिए, भीड़ है, सावन का महीना है, कांवड़ियों का मेला लगता है जी। इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं तो उनको फिल्टर करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हर आयोजन में, हर जो धार्मिक यात्रा होती है उसमें असामाजिक तत्व आप भी जानते हैं कि शामिल हो जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और ये पुरानी जैसे रही है भाई, यज्ञ में कहने वेगन कुछ करने की कोशिश करते हैं लोग, सफल ना हो पर एक ही सफल हो जाता है फिर भी। देखिए, कुछ आसुरी शक्ति भी है, वो भी अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन इन सब प्रभावों के बावजूद सबसे बड़ा जो प्रभाव है भोले का होता है और उनके प्रभाव के आगे चाहे कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले या आसुरी शक्ति लगा ले, सब विफल हो जाते हैं। तो यही कहना है कि आसुरी शक्ति सब विफल हो जाती हैं, भोले की शक्ति कहीं ना कहीं अलग अपरंपार है। अब यही है कि मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस प्रशासन भी सब यहाँ मुस्तैद है और एक एक चप्पे चप्पे पे सबको सुविधा दी जा रही है। और मैं आगे बढ़ूंगा, आपको देख सकते हैं कि कवर, ये देखिए झूले कवर अभी यहाँ है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रोड पर उधर जा रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वो देखिए डॉग कवर के लिए जा रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं पानी की व्यवस्था भी यहाँ है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, पानी का इधर टैंकर लगा हुआ है और एम्बुलेंस भी वहाँ खड़ी हुई है, आपको दिखाने को आपको दिख रहा होगा। अब यही है कि भाई जो पावन पर्व है, पुलिस प्रशासन भी अपना, ये देख सकते हर जगह एक एक बूथ लगाया हुआ है पुलिस प्रशासन का, आपको देख सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन कोई भी अप्रिय घटना ना घटे उसको लेके एकदम मुस्तैद रहता है, खुद देख सकते हैं टेंट में बैठे यहाँ पे लगा। तो यही है सरकार कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे उपद्रव न हो। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हम जो खबर दिखा रहे हैं, हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।